हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो हम आ चुके थे गाँव और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने बनाया था मिसल पाव, क्योंकि यहाँ पर गाइस पाव भी फ्रेश मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि बॉम्बे में नहीं मिलते, वहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वो अभी पूरी तरह से मतलब वहाँ लोग रहने नहीं आए, तो हर चीज़ बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होती। और ये मेरे ननद ने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ कपड़े लिए थे, मतलब हम लोग ही जाकर लिए थे, लेकिन आने के बाद बहुत ही गड़बड़ हो गई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई वहाँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ कि जब गांव हम आ गए थे उसके बाद मेरी ननद और हम सब लोग गए थे, उन्हीं की शॉप है यहाँ पर गांव में। तो देखिए मैंने ये यहाँ से ये टॉप लिया आयशा के लिए, और ये मैंने पसंद किया था एक्चुअली। तो ये भी टॉप बहुत अच्छा था गोल वाला, तो मैंने ये एक लिया। और जो दूसरे मतलब और भी ड्रेसेस लिए हैं जो मेरी ननद ने मेरे बच्चों को दिलाए हैं। तो जो पहले वाला कुर्ता, और ये देखिए आयशा कितनी नाटक करती है ना कपड़ों के लिए। तो ये दो कुर्तीज़ मैंने लिए। और यहाँ देखिए कितने छोटे छोटे और कितने क्यूट प्लाजो थे ना, ये आयशा के साइज़ के थे और ऊपर से चिकन करी वर्क था। तो ये हमको सब के लिए हमको ये हमने, हालांकि ये सारे अलग अलग लिए हैं हम, ये वाइट प्लाज़ो, ये प्लाज़ो, और देखिए 3 कुर्ती और आयशा का प्लाज़ो, ये सब हमने सिंगल सिंगल लिया। ओढ़नी सिंगल, कुर्ती सिंगल, प्लाज़ो सिंगल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये तीनों भी सेम कलर में मिल गए, तीनों की साइज़ के, जिसमें आयशा की कुर्ती थोड़ी लंबी है और मैंने गोवा से जो कुर्तियाँ लाई थी बिल्कुल वैसी लग रही थी, ये कश्मीरी वर्क की। तो फिर हमने यही पसंद किए बच्चों के लिए, और हल्के फुल्के सॉफ्ट बहुत अच्छे थे। तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेवी वर्क के कपड़े चलते भी नहीं हैं, उनकी स्किन को प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने उनके लिए ये लिए, और ये मेरी ननद ने मुझे दिलाया। एक्चुअली मैंने पसंद की थी तो उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारी तरफ से रख लो, तो फिर उनकी खुशी के लिए मैंने ले लिया। और देखिए तीनों बच्चियों के 3 टॉप, और उस पर मुझे तीनों के लिए तो प्लाज़ो तो मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ओढ़नी मुझे सिर्फ ज़ारा की इस पर ही मिली। तो खैर मैं बॉम्बे में देख लूँगी, एक आधी होगी ओढ़नी तो वो सारा को काम आएगी, या फिर मैं वहाँ से ले लूँगी। और फिर देखिए ये ज़ारा का पूरा ड्रेस हो गया, सारा के इस पर प्लाज़ो, और ये आयशा के इस पर प्लाज़ो। तो ये तीनों बच्चियों के 3 ड्रेस हो गए। और फिर जो मैंने लिए ये मेरे लिए था, और ये मैंने लिए थे आयशा के लिए, गर्मी के लिए डेली यूज़ में पहनने के लिए। बॉम्बे में बहुत गर्मी होती है तो वहाँ के हिसाब से लिया। खैर तो ये थी हमारी शॉपिंग जो मेरी ननद ने हमें गिफ्ट किया, और कुछ मैंने लिए। और गाइस जैसे कि आपको पता है बॉम्बे में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ धूप बहुत कम आती है, तो गांव में ये अच्छा मौका होता है सब चीज़ें लेने का, सुखाने का। तो आमसूल तो खैर मैंने वहाँ से सुखा कर लाई, तो उसका पाउडर भी मैंने बना लिया, मैं बताऊँगी आपको। और ये मैंने प्याज, लहसुन और अदरक को मैंने 1 दिन की धूप देकर, हरा धनिया और अदरक अंदर फ़ैन में सुखाने रखा है, और हरी मिर्च भी बाहर मैंने दूसरी जगह धूप में रखा है, क्योंकि मेरी बालकनी में उतनी ज़्यादा जगह नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने ये लहसुन को जाड़ा जाड़ा पीस कर उसको ऐसे बटर पेपर पे सुखा दिया। और देखिए ये इसके छिल आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने छिला भी नहीं, बस उसको साफ़ फोड़ कर अच्छे गीले कपड़े से थोड़ा सा पोंछ कर उसको जाड़ा मोटा पीस कर बटर पेपर पे सुखा दिया। इसको सूखने के लिए 2 दिन तो आराम से जाएगी, अगर कड़कड़ाती धूप है तो, अदरवाइज़ ज़्यादा भी टाइम लग सकता। तो खैर मैं तो उसको सुखाने के लिए रखती हूँ। और देखिए ये आमसूल का पाउडर मैंने बताया ना, ये मैंने वहीं से सुखा कर लाई थी आमसूल। बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, एक विंडो की जो गैलरी होती है छोटी सी उतनी है, तो उस पर ही मैं ज़्यादा नहीं सुखा सकती। तो खैर आमसूल तो मैंने एक प्लेट में डालकर सुखा लिया था, तो वो सूख गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उसका पाउडर बना लिया, और बाकी सबका भी पाउडर मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अभी हमको जाना था मॉल, और ये मॉल गाइस मेरे घर के एकदम करीब है गाँव में ही, और मेरे जेठ का ही है। तो हम लोग यहाँ अक्सर मैं आ जाती हूँ, या स्टाफ को भेज के चीज़ें बुला लेती हूँ। लेकिन क्योंकि हम आए थे तो यहाँ पर गाइस वो क्रॉकरी भी, हर वो आइटम इतने जल्दी आ जाता है जो बॉम्बे में मिलता है वो उनके शॉप में मिल जाता है, मतलब मॉल में मिल जाता है। तो फिर मैं यहाँ पर आकर क्रॉकरी यूनिट तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकती। तो खैर अभी हम ऊपर चढ़ रहे थे, और यहाँ पे सारे बाथरूम के चीज़ें, साबुन वगैरह सारे चीज़ें थी इस ये वाले सेक्शन में। तो लिस्ट तो बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही हम कोई मॉल में, मार्ट में जाते गए तो ऑटोमेटिकली हमारी लिस्ट बढ़ती जाती है। एक्चुअली मेरी तो बढ़ती है, आपका पता नहीं, शायद आपके साथ भी यही होता होगा।
तो खैर मेरी तो लिस्ट फिर बढ़ती, क्योंकि मुझे ऐसे तो याद नहीं आता, लेकिन जब उस चीज़ों के पास से गुजरती हूँ तो फिर याद आता है कि हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ले लिया मैंने। फिर बॉम्बे में जाकर रमज़ान भी लग जाएंगे और फिर कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वहाँ पर जाओ। तो खैर मैंने सोचा यहाँ से जितना हो सकता मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पर भी इतनी यूनिक यूनिक चीज़ें आती है छोटा सा गांव लेकिन बहुत अच्छा माल मिलता है यहाँ पर। और दूसरी बात कि हर न्यू आइटम्स पहले आ जाती है, जो हमें ऑनलाइन देखने मिलती वो भी आइटम वो लोग यहाँ पर ला लेते हैं, मेरे जेठ के बच्चे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर इनका मतलब बहुत अच्छे सामान मिल जाते हैं और घर के करीब भी है तो टेंशन भी नहीं। तो खैर हमने मतलब जो जो लेना था वो लिया और फिर कुछ यहाँ के लिए भी लिया, क्योंकि जब मैं यहाँ से गाँव आती हूँ और शौहर जी फिर कभी कभी यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए चाहिए था। और फिर मैं यहाँ आकर क्रॉकरी यूनिट पे कैसे नहीं आऊँ क्रॉकरी सेक्शन, सॉरी क्रॉकरी यूनिट नहीं, क्रॉकरी सेक्शन में कैसे मैं छोड़ सकती आना। तो मैं यहाँ पर आई और मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ मैं कुछ ऐसा नया देखती हूँ कि कुछ आया है क्या, कुछ मैं ले सकती हूँ क्या, अपनी क्रॉकरी में एडिशनल ऐड कर सकती हूँ क्या। तो खैर मुझे कुछ ख़ास तो पसंद नहीं आया। एक्चुअली मुझे कांच के जार बहुत पसंद आते हैं और इनके पास ज़्यादा कांच के जार नहीं थे, बस इतने ही थे। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी डिब्बियाँ है ना, ऐसी मेरे पास बहुत है, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। कुछ मुझे कुछ ख़ास ऐसा नया नहीं लगा इस बार। शायद रमज़ान की वजह से ग्रॉसरी शॉपिंग बहुत हो गई है, ये शॉपिंग शायद उन लोगों ने परचेस नहीं की। माल तो बहुत था लेकिन जो मुझे जैसे मुझे बेकिंग ट्रे एक चौड़ा सा स्क्वायर वाला बड़ा चाहिए था तो वो भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने यहाँ से तो कुछ नहीं लिया। ये देखिए ब्लैक कलर के टफरवेयर के बहुत ही प्यारे पॉट थे यहाँ पर आए हुए और ये आयशा हमेशा की तरह बस उसके खिलौने के लिए ये ज़िद कर रही थी। तो खैर स्लाइम वगैरह वहाँ पर थे बहुत सारे छोटे छोटे बोतल में क्यूट क्यूट से, तो उसके लिए वो जब भी आती है देखिए ये सारे स्लाइम है, कुछ खिलौने के कुछ बॉटल्स वगैरह। तो उसकी ज़िद शुरू हो गई थी कि मम्मा ये दिला दो वो दिला दो। अच्छा वो खुद तो लेती है, फिर यहाँ मेरी एक दोस्त है उनकी भी बच्ची आयशा की जितनी है तो उसने उसके लिए भी स्लाइम कर एक तो चीज़ दिलाना मांगता ही है फिर, क्योंकि उसके बगैर तो फिर वो आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो जब भी आते हैं कोई एक एक ना एक चीज़ तो बनती है उसके लिए। तो खैर फिर बच्चे हैं तो हम भी मना नहीं करते, कोई एक चीज़ ले देते हैं। और ये किचन गैस मुझे बहुत पसंद आया, जैसे कि आपको पता है मेरी बाइक का कलर येलो है, तो मैं इसी में येलो देख रही थी कि कुछ मुझे ब्लैक येलो टाइप मिल जाए तो मैं वो लूँ। तो फाइनली मुझे मिल गया था येलो कलर ब्लैक में, तो मैंने वो ले लिया था यहाँ से। और फिर बटर पेपर, एलुमिनियम फॉइल्स, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो रमज़ान में एक्चुअली फ्रीज़ करने के लिए स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इधर मौजूद थी। तो बारीक सी चीज़ें जो भी घर में लगती है वो सब चीज़ें मैंने यहाँ से ऊपर से बाय किए। और देखिए यहाँ पे पॉट भी कितने अच्छे अच्छे थे और टूथपिक मुझे चाहिए थी स्पेशली, और मैं वही ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे मिल गई। और टूथपिक की यहाँ पे बहुत सारी साइज़ थी, एक्चुअली 3-4 साइज़ थी, और मैं ये बॉम्बे में भी ढूंढ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिली। तो खैर फिर हमने नीचे का भी मॉल घूमे और फिर हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ वापस। घर एकदम ही करीब था, देखिए गैस बस हम यहाँ से गाड़ी स्टार्ट किए और बस ये मेरा घर आ गया। और बस गाड़ी पार्किंग में लगाकर फिर मैं ऊपर आ गई और मुझे खाना बनाना था, तो मैं प्रॉन्स आपा वगैरह धोकर ही गए थे, तो फिर बस मैं उसको मैरिनेट कर रही थी। तो यहाँ सारे बेसिक से मसाले, जैसे मैंने लहसुन अदरक डाला, फिर ये कोकम अगल, अगर आपको पता होगा तो शायद, और ना हो तो शायद आप इमली भी इसमें भिगोकर डाल सकते हैं, तो कोकम अगर या इमली। और फिर अपने बेसिक मसाले जो होता है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। और देखिए मुझे कोकम अगल फिर से कोकम अगल मीन्स जो कोकम होते हैं खट्टे, जो कोकण में ही मिलते हैं शायद वो,
तो यहाँ पर ही मिलते हैं, क्योंकि मैं नागपुर का मेरा मायका है, तो वहाँ तो मुझे नहीं दिखाई दिए। तो उसको सुखाकर फिर उसका रस बनाकर बेचते हैं शायद, या हम कोकम को भी सुखाकर मतलब पानी में भिगोकर उसका पानी भी यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट कोकम भी आप डाल सकते हो। तो खैर कोकम अगर मेरे पास था तो मैंने वो ले लिया, और फिर हरी मिर्च काट के डाल दी और हरा धनिया काट के डाल दिया। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। वो दिख रहे थे इतने से प्रॉन्स, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थे, और हम लोग के 4 ही लोग है फ़िलहाल तो। और उसमें से आयशा को भी चलता नहीं है स्किन की प्रॉब्लम की वजह से, और सारा भी उतना नहीं खाती है ये प्रॉन्स फिश वगैरह, तो पॉपलेट वगैरह रही तो ही खाती है। और देखिए गाइस, ये हमारे यहाँ का फेमस मसाला है खातू मालवानी फ़िश मसाला, जो आपके इधर मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिले तो कोई भी फ़िश मसाला आप डाल दीजिए, और थोड़ा सा पानी। और ये हो गया गाइस इसका मैरिनेशन। अब आपको अगर तुरंत बनाना हो तो तुरंत बनाइए, अदरवाइज़ रख कर बनाना हो तो रख कर बनाइए। तो मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया, जब तक मैं चावल बना रही थी, क्योंकि ये जो मालवनी स्टाइल से जो हम बनाते हैं उसके साथ या तो चावल की रोटी बहुत अच्छी लगती है, या तो गर्मा गर्म चावल। तो चावल की रोटी तो मैं नहीं बनाती हूँ ज़्यादा, मुझे नहीं आती उतने अच्छे से, लेकिन मैं चावल बना लिया। और देखिए मैंने छोटी सी कढ़ाई लिया और उसमें ऑयल डाला, और बस अब ऑयल जैसे गर्म होता है उसमें मैं कड़ी पत्ता, जीरा और राई थोड़ा सा अगर हो तो डाल देंगे, और उसके बाद ये जो मैरिनेट किया हुआ उसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा पतला रखेंगे बस, ताकि हमारे प्रॉन्स गल जाए अच्छे से। और प्रॉन्स बड़े नहीं थे, छोटे थे, तो वो धीमी आंच पे गल जाएंगे, लेकिन ये मेरा बड़ा गैस था तो मैंने पीछे छोटा गैस लगाकर उसको भी एकदम लो फ्लेम पे डालकर बस हमें रख देना है और भूल जाना है 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर। लेकिन ऐसे नहीं भूल जाए, हम बीच बीच में हिलाते रहे। और देखिएगा ये एकदम एकदम मतलब थिक ग्रेवी और बहुत ही प्यारा बना। तो खैर आज का दिन मेरा यही ख़त्म होता है गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।